नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अभिव्यक्ति माध्यम का पाठ 3 डायरी। पहला प्रश्न देखिए, डायरी किसे कहते हैं। उत्तर देखिए, डायरी एक नोटबुक की तरह होती है जिसके पृष्ठों पर वर्ष के 365 दिनों की तिथियां क्रम से लिखी होती हैं। प्रत्येक तिथि के बाद पृष्ठ को खाली छोड़ दिया जाता है। इसके कई नाम हैं, जैसे दैनिकी, दैनंदिनी, रोजनामचा, रोजनिशी, वासरिया, ये सब इसके नाम हैं। यह मोटे गत्ते की सुंदर जिल्द से सजी हुई होती है। कुछ डायरियाँ प्लास्टिक के रंग बिरंगे कवरों से भी सजाई जाती हैं। जितने भी हम उनको सुंदर बना लेते हैं। डायरी विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे छोटी जो पॉकेट में रख सकें, टेबल पे रखने वाली, कुछ ऐसी होती हैं जो पुस्तक के आकार की भी होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, डायरी का क्या उपयोग है। उत्तर देखिए, डायरी का होना अति आवश्यक है, जिससे हम अपने विचारों को लिखते हैं और डायरी में हम दैनिक आय व्यय का भी विवरण रख सकते हैं। धोबी का हिसाब, दूध का हिसाब, और बच्चे जो शरारत करते हैं वो भी लिख सकते हैं। हम कहाँ गए, कहाँ आए, और हम कहीं घूमने गए तो उसका पूरा व्याख्यान लिख सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हम डायरी में लिख सकते हैं। डायरी को हम सोते समय ज़्यादा लिखते हैं, क्योंकि जो प्रतिदिन दिन में जो अनुभव प्राप्त किया है उसको रात को ही हम अच्छे प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, डायरी लेखन क्या है। कुछ प्रसिद्ध डायरियों और लेखकों के नाम बताने हमें। उत्तर देखिए, अत्यंत निजी स्तर पर घटित घटनाओं, जो मतलब हमारे निजी स्तर पर घटी हैं, उससे संबंधित बौद्धिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा डायरी लिखना कहलाता है। डायरी लेखन क्या है, जो हमारी निजी बातें हैं, हमारे मन के जो भाव हैं, जो ऐसी घटनाएं जिन्हें हम किसी और के साथ नहीं बांट सकते, जो हमारी भावना से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं, उन सब को डायरी लेखन कहा जाता है। जैसे पैरों में पंख बांधकर, ये राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखी थी, ये उनकी डायरी है। एक साहित्यिक की डायरी, ये गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखी थी। इसके बाद रूस में 25 मास, ये राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा लिखी गई डायरी है। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक आपको 12वीं कक्षा में पढ़ोगे आप, तो हिंदी में एक पूरा पाठ है एनी फ्रैंक की डायरी का। इसके बाद है हरी घाटी। हरी घाटी डायरी डॉक्टर रघुवंश द्वारा रचित है। इसके बाद देखिए, एनी फ्रैंक का परिचय देना हमें। एनी फ्रैंक द्वारा जो लिखी डायरी, जिसने लिखी थी। एनी फ्रैंक का जन्म 1929 जर्मनी में हुआ था। वह एक यहूदी लड़की थी। जब जर्मनी में नाजियों ने यहूदियों पर अत्याचार शुरू किए तो वह अपने परिवार के साथ एम्स्टर्डम चली गई थी। जब नीदरलैंड्स पर नाजियों का अधिकार हो गया, उन्होंने वहां रहने वाले यहूदियों पर अत्याचार किए, तो एनी का परिवार जुलाई 1942 में एक दफ्तर में गुप्त रूप से रहने लगा था। और वहाँ पर उसने उसने दुख तकलीफ उसने जो वहाँ पर देखी, उसका वर्णन किया है इस डायरी के माध्यम से। एनी फ्रैंक का परिवार था जो 8 सदस्य थे उसमें, और वो 8 सदस्य एक पिता के द्वारा, जो पिता का ऑफिस था, उसके तय खाने में छुप के रहे, क्योंकि बमबारी होती, उन्हें उसके कारण छुपना पड़ता। और जो पुलिस वाले थे वो भी उन्हें लेकर जा रहे थे अपने साथ, उनसे बचने के लिए भी उन्होंने वहाँ पर छुपना ही सही समझा। अब आपको बच्चे ये 4 प्रश्न उत्तर याद करने हैं और लिखने हैं। आगे मैं आपको कल कराऊंगी।